एक बीमार कुत्ता अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। शरीर में बिल्कुल भी हरकत न होने के कारण उस पर चींटियों का झुंड टूट पड़ा था। ये कोई आम चींटियां नहीं थी। कुछ ही देर में उन्होंने उसके शरीर से मांस के टुकड़े नोचने शुरू कर दिए। दर्द से तड़पता हुआ कुत्ता आसमान की तरफ देखकर बोला, हे परमपिता परमेश्वर, ऐसा कौन सा पाप हुआ कि मुझे इतनी दर्दनाक मौत दी जा रही है। इसी बीच वहां से एक गाय गुजर रही थी। जैसे ही उसकी नजर कुत्ते पर पड़ी, उसका दिल भर आया। उसने तुरंत चींटियों को भगा दिया और कुत्ते को उठाकर भालू वैद्य के पास ले आई। गाय बोली, वैद्य जी, बेचारे को बचा लीजिए। भालू ने हैरानी से पूछा, क्या तुम इस कुत्ते को जानती हो? गाय ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। भालू बोला, तो फिर इसकी मदद क्यों कर रही हो? गाय मुस्कुराते हुए बोली, वैद्य जी, इंसानियत के लिए जान पहचान जरूरी नहीं होती। मुश्किल में पड़े हर जीव की मदद करनी चाहिए। भालू ने कुत्ते की जांच की और चिंतित होकर बोला, इसका बच पाना मुश्किल है। इसके शरीर में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। इसे ठीक करने के लिए लाल फूल वाली जड़ी बूटी लानी होगी जो दानव के इलाके में उगती है। वहां कोई नहीं जाता और जो जाता है वापस नहीं लौटता। गाय ने कुछ देर सोचा और दृढ़ता से बोली, वैद्य जी, मैं वह जड़ी बूटी लाकर ही लौटूंगी। फौरन वह दानव के इलाके की ओर निकल पड़ी। रास्ता डरावना होता जा रहा था। एक बड़े बरगद पर लटका चमगादड़ देखकर वह सहम गई, पर कुत्ते का ख्याल आते ही हिम्मत जुटाई। आखिरकार उसे गुफा के पास लाल फूल वाली जड़ी बूटी दिख गई। जैसे ही वह आगे बढ़ी, गुफा से दानव की खर्राटों वाली डरावनी आवाज आने लगी। गाय झाड़ियों में छिपकर काफी देर तक हालात समझती रही। जब उसे यकीन हो गया कि दानव सो रहा है, तो वह हिम्मत कर जड़ी बूटी तोड़ लाई और तेजी से वहां से निकल गई। दानव बाहर आया, लेकिन तब तक गाय दूर जा चुकी थी। गाय ने जड़ी बूटी भालू को दे दी। कुछ दिनों के उपचार के बाद कुत्ता पूरी तरह ठीक हो गया। कुत्ता बोला, वैद्य जी, मेरा नाम शेरू है। आपने मेरी जान बचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भालू मुस्कुराया और बोला, शेरू, तुम्हें बचाने वाली गाय बहन है। गाय का त्याग सुनकर शेरू उसे धन्यवाद देने उसके घर गया। पर जैसे ही दोनों घर पहुंचे, देखा एक नागिन बाहर निकल रही थी। घर के अंदर गाय बेसुध पड़ी थी और उसका शरीर नीला पड़ चुका था। समझते देर न लगी कि उसे नागिन ने डसा है। शेरू घबराकर बोला, वैद्य जी, कुछ कीजिए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। भालू असहाय स्वर में बोला, मैं बीमारियों का इलाज जानता हूँ, जहर का नहीं। तभी शेरू बोला, मेरा एक दोस्त है अजगर, वो शायद मदद कर सके। कुछ ही देर में वह अजगर को लेकर आ गया। स्थिति देखकर अजगर बोला, इसे चितकबरी नागिन ने काटा है। वह तुरंत कहीं चला गया और थोड़ी देर बाद उसी नागिन को लेकर लौट आया। अजगर ने कड़क आवाज में पूछा, तूने इस बेचारी गाय को क्यों काटा? नागिन फुफकारते हुए बोली, मैं अपने बीमार बच्चे के लिए दूध मांगने आई थी, पर इसने देने से मना कर दिया। बहुत मिन्नत की, पर इसने एक बूंद भी नहीं दी, इसलिए मैंने डस लिया। अजगर गरजा, दूध देना या न देना उसकी मर्जी थी, तूने डसा क्यों? अब जल्दी से अपना जहर निकाल। पहले तो नागिन ने इनकार किया, पर जब अजगर ने मारने की धमकी दी तो डरकर उसने गाय का जहर चूस लिया। कुछ ही पलों में गाय उठकर बैठ गई। जब भालू ने सारी बात बताई तो गाय ने विनम्रता से कहा, नागिन बहन, कई दिनों से मुझे बुखार था। इतनी कमजोरी थी कि मैं वैद्य जी तक भी नहीं जा पा रही थी। बीमारी वाला दूध मैं तुम्हारे बच्चे को कैसे देती? तुमसे इनकार करना मेरी मजबूरी थी। नागिन को अपनी गलती पर गहरा पछतावा हुआ और उसने सबसे माफी मांगी। कुत्ता शेरू गाय के पैरों में गिरकर बोला, गाय माता, मेरी यह जिंदगी आपकी देन है। अब से मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्ती के नाते एक कमेंट जरूर करें।